ट्रेन हमले में 26 अफराद शहीद हुए, 18 सिक्योरिटी एहलकार, 3 रेलवे मुलाजिम और दीगर सिविलियन थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 354 अफराद को बाजियाब कराया। यह गमालियों की रिहाई का कामयाब तरीन ऑपरेशन था। 36 घंटे में दुश्वार गुजार इलाके में प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किया। फोर्सेज ने एक भी मखफी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुसाफिर ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। दहशतगर्दों की सपोर्ट में इंफॉर्मेशन वॉर भी चलना शुरू हो गई। इस इंफॉर्मेशन वॉर को भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। भारतीय मीडिया सोशल मीडिया से ट्रेन की पुरानी वीडियो दिखाकर प्रोपेगेंडा करता रहा। भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर पेश किया। AI तस्वीर दहशतगर्दों की दी गई जाली वीडियो दिखाकर प्रोपेगेंडा किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, अफगानिस्तान से हर किस्म की दहशतगर्दी को स्पेस मिलता है। हमारे पास फितनाल खारिज से मुताल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। कुछ रोज कबल मारे जाने वाला एक दहशतगर्द बदरुद्दीन अफगान सूबे के गवर्नर का बेटा था। एक हलाक दहशतगर्द मुजीबुर रहमान अफगान आर्मी की एक बटालियन का कमांडर था। दहशतगर्द शैतानी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। दहशतगर्दों को बलोच न कहा जाए, यह हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी है। इन सब दहशतगर्द ग्रुपों की नानी रॉ है। इन दहशतगर्दों ने तमाम रिवायतों को पामाल कर दिया। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, लिबरल और मजहबी शिद्दत पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। रॉ ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की। दुनिया को समझना चाहिए कि ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने की पॉलिसी की वजह से अभी आज ये हालात पैदा हुए। कोई शख्स लापता है तो ढूंढना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लापता शख्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करती। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर बैठने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कल दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करने का मौका जाया कर दिया। कल हुकूमती नुमाइंदे और वज़रा असम्बली में सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा, मुत्तहिद होकर सबको एक पेज पर आना होगा। कुछ लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान जाली है तो क्या? चेयरमैन कायम कमेटी, अपोजिशन लीडर और तनख्वाहें लेना गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, अब मैं इनकी कायम करदा रिवायात पर चलूंगा। पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करना होगा। अगवा बराए तावान और दीगर घिनौने जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, कच्चे की सरकारी अराजी वहां की खवातीन में तकसीम करने के लिए पॉलिसी बनाएं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध की जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, मुखालिफत नहीं, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स हदफ 600 अरब कम करने पर राजी कर लिया। टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खदशात खत्म। जराए का कहना है, FBR ने टैक्स टू GDP तनासुब बेहतर बनाकर IMF को मुतमईन किया। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए IMF और मौशी टीम के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज। पाकिस्तान का IMF की शर्त पर सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। बानी PTI की बहन अलीमा खानम GIT में पेश नहीं हुई। वकील खालिद यूसुफ ने पेश होकर बताया, अलीमा खानम जाती मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकी, कोई और मुनासिब तारीख दी जाए। JIT ने अलीमा खान को 19 मार्च को 12 बजे तलब कर लिया। इस्तिगासा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमान के वकला के अल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया और उन्हें तैयारी के लिए महज 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी नातजुर्बाकारी वक्त की कमी जाहिर करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जरा को एक तरफ रखा जाए तो भी इस्तिगासे के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी है। नौकरी ढूंढने वाले और देने वाले खुद को iWork सिंध की ऐप पर रजिस्टर करें। ग्रेड 1 से 4 तक की पोजीशन का इश्तिहार ऐप में डालेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पोर्टल के जरिए साफ शफाफ तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नौजवान ऐप पर रजिस्टर होकर रोजगार हासिल कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई करने की जरूरत नहीं।
FIA का मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी गई, जिसमें कहा गया है नादिया हुसैन ने डायरेक्टर FIA पर रिश्वत तलबी का इल्जाम लगाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट से एक दिन पहले उन्हें हकाइक के बारे में बताया गया था। उन्हें मालूम था कि उन्हें जालसाज ने जाली अफसर बनकर फोन किया। हकाइक मालूम होने के बावजूद नादिया हुसैन ने पोस्ट की। वजीर आजम ने हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को 25 लाख का चेक और शील्ड दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, रियाज जैसे लोग हमारा सरमाया है, रियाज को मर्जी की नौकरी मिलेगी। मोहम्मद रियाज की जलेबियां बेचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। ओकाड़ा, चिनियो, डस्का, जलालपुर भटिया, गुजरात, शाह मुकीम, खुशाब, भक्कर और लकी मरवत में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई। पेशावर, बन्नू, कोयटा, जियारत, कश्मीर, लाड़काना और सखर समेत बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। PSL 10 ट्रॉफी की रूनमाई का मुनफरिद अंदाज। AIY की स्क्रीन पर समंदर की तह में खजाने की दरियाफ्त का टीजर। गोताखोर ने ट्रॉफी समंदर से खजाने की तरह निकाली। ट्रॉफी पाकिस्तान के 11 शहरों में जाएगी। गजा में सेहूनी फोर्सेस की जारहियत। बैतुल हया में ड्रोन हमले में 2 बच्चे शहीद। इंसानी हकूक के इदारे का कहना है जंग बंदी के बाद से गजा में रोज 3 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। 19 जनवरी के बाद से अब तक 150 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। 13 रोज से गजा में इमदाद की फराहमी बंद। इसराइली फोर्सेस ने बिजली भी मुअत्तल कर दी। दोहा में जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम का कहना है, हम जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज चाहते हैं, जिसमें इसराइली फोर्सेस को गजा से मुकम्मल तौर पर निकलना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप टावर में घुस गए। दर्जनों मुजाहिरीन का ट्रंप टावर की लॉबी में धरना। ट्रंप मुखालिफ प्लेकार्ड उठाए। मुजाहिरीन का महमूद खलील की रिहाई के लिए नारे। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर अदालत के बाहर एहतजाज किया गया था। शाम का नया आइन मंजूर कर लिया गया। अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल-शरा ने आइनी मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। अबूरी हुकूमत की मुद्दत 5 साल होगी और एग्जीक्यूटिव इख्तियारात सदर मुमलिकत के पास होंगे। अबूरी मुद्दत के बाद सदर मुमलिकत के पास सिर्फ एमरजेंसी नाफिज करने का इख्तियार रह जाएगा। कवानीन की पासदारी, दूसरों के हकूक, समाजी हम आहंगी, खवातीन के हकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट को वज़रा के मुआख़ज़े का पूरा हक होगा। अदालती निज़ाम को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। अहमद अल-शरा का कहना है, शाम को एक मुनसिफाना और मुस्तहकिम रियासत बनाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने रियाज की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा। कहा, यूक्रेन को भी मजीद शराइत मानना होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, व्लादिमीर पुतिन का जंगबंदी से मुताल्लिक अमरीकी तजवीज़ पर बयान नामुकम्मल है। उम्मीद है रूस जंगबंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द अमल देगा। रवा साल का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर आगाज और दोपहर 3 बजे इख्तिताम हुआ। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। यूरोप, अफ्रीका, जनूबी और शुमाली अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी चांद ग्रहण का नजारा किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्राइस्टचर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में प्रैक्टिस की। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनमाई। मोहम्मद हारिस और एशसूरी का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। सोलह रीजन की 18 बेहतरीन टीमें, 3 शहरों में 39 सनसनीखेज मैचेस। नेशनल T20 कप का मेला आज से फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में सजेगा। चारों ग्रुप से 2-2 टीमें।
क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। इवेंट के सेमीफाइनल 26 मार्च को होंगे। फाइनल 27 मार्च को फैसलाबाद में होगा।